पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से ही होती है। लगभग 73% बारिश इसी मानसून से होती है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यह कोलकाता में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यमुनानगर हरियाणा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वृहत तटीय रेखा है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुजरात। और इस मामले में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मकालू। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका एवरेस्ट शिखर है। दूसरे स्थान पर K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन आता है। तीसरे स्थान पर कंचनजंगा, चौथे स्थान पर लोहद और पांचवें स्थान पर यह मकालू आता है। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 105 ईस्वी में कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? यानी कि किस विषय का पुस्तक है? तो ये गणित का पुस्तक है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, गणित। अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम जो है मोहम्मद बिन कासिम था, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए की गई है? तो नागरिकों के लिए की गई है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, नागरिकों। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा, कब खो देगा? जब वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा। और दूसरा नंबर में स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेगा। अगर यह 2 कंडीशन है तो वह भारत की नागरिकता को खुद ब खुद खो देगा। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बैंकिंग संरचना सुधार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अमृत योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत की राजकोषीय नीति प्रतिपादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तालचर कोयले की खान कहाँ पे स्थित है? तो तालचर कोयले की खान ओडिशा में अवस्थित है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कोझिकोड का नाम जो है कालीकट था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कालीकट। और यह शहर जो है केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो दिन और रात जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से होता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामणी, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर जो है इब्राहिम लोदी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। यह सल्तनत काल का भी अंतिम राजा था। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा वो लाहौर में अवस्थित है और यह भी पाकिस्तान में है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कल्पक्कम। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र जो है यह एकदम से भारत का देसी परमाणु संयंत्र है। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है, जबकि नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तांजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जंजीबार। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर भानु अथैया। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर स्मिथ। इसका पूरा नाम है एडम स्मिथ। इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांग प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बचत, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो अमृतसर का जो है स्वर्ण मंदिर वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया था, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। यह सिख का 5वां गुरु था और इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन भी किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर भाग 2। यह नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार को ही पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार का केंद्र था? निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर लोथल। यह एक समुद्री बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ग्राम पंचायतों का आयोजन, और ये अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? अगला क्वेश्चन है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1/3। और जब्ती प्रणाली को शेरशाह सूरी ने शुरू किया हुआ था। अगर भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था, तो फ्रेंच शक्ति वांडीवास की लड़ाई के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गया था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी।
सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और दानापुर के पास गंगा में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रॉक एडिक्ट 13। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन का आरंभिक राजधानी वो सी नंबर यानी कि थानेसर था। ये हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद अपने राजधानी को कन्नौज बनाया। अगला क्वेश्चन है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का अन्य नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है हरिकेन का नाम विली विली है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेहरगढ़, और यह स्थान अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषा को शामिल किया गया है, तो यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें का अवशोषित किया जाता है? तो पराबैंगनी किरण जो है ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है और ओजोन परत समताप मंडल में होता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, कॉपर और जिंक। अगला क्वेश्चन है, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होना, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश का वेग अधिक होना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसके अंदर शून्य होता है, यानी कि इसके अंदर निर्वात होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन में सहायक होता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, और यह आमाशय से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में लाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, रबर को कड़ा करने के लिए, हार्ड करने के लिए उसके स्थान पर किस पदार्थ को मिलाया जाता है, यानी उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन इनमें से जो है बी नंबर है, लाल प्रकाश का तरंग बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वाला। इसके लिए एक फार्मूला होता है, C-0/100 = F-32/180। यहाँ पर C का वैल्यू पुट कर देंगे तो F का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आंत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लगभग 70% पानी, 70% पानी। अगला क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, फेल्सपार अयस्क क्या है? तो फेल्सपार अयस्क जो है वो एल्युमिनियम का है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तांबा और सीसा का मिश्र धातु का फ्यूज का तार होता है। अगला क्वेश्चन है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अधिवृक्क अंतावस्था में। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दृढ़तर हिस्सों में दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिचुंबकीय, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है, तो इसके द्वारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, साबुन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में एंटी अमीमा हिस्टोलिखा का होना क्या संकेत देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बैक्टीरियाई दुष्प्रभाव, प्रादुर्भाव। अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक तरह का वसा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर,